हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन दैट log 2 is equals to 0.3010, then the number of digits in the number 2000 power raised to 2000 is. ओके, तो देखो हमें यहाँ पर गिवन है कि log जो 2 है उसकी वैल्यू है 0.3010. ओके, और हमें फाइंड करना है कि 2000 की पावर 2000 में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं log विद बेस 10 n. ये हमारे पास हो जाएगा 2000 log 2000. ये कैसे लिखा हमने, क्योंकि हमें पता है कि log 2 की पावर अगर x होती है, ओके, यानी कि मान लो हम यहाँ पर a है तो a की पावर x होती है, तो इसको हम x log a लिख सकते हैं. तो यहाँ पर 2000 की पावर 2000 होगी तो 2000 आगे आ जाएगा. ओके, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं. अब ये जो है 2000, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3. ओके, अब ये ऐसे लिखा रहेगा. तो एक और log की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n. ये क्या होता है, log m प्लस log n होता है. तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 n इज इक्वल्स टू, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. ओके, इज इक्वल्स टू 2000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3. उसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 प्लस log 10 टू द पावर 3, यानी कि 10 3 आगे आ जाएगा. तरीके से लिख सकते हैं. अब log 10 तो 1 होता है, log 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. यहाँ से यहाँ पर log 2 है, log 2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.3010. ये दोनों ऐड हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे होगा, 2000 से. ये किसके इक्वल चल रहा है, log बेस 10 n के. ओके, अब यहाँ से हमें क्या मिली, log बेस 10 n की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय 3.3010, ये इक्वल टू होता है, देखो किसके, 6602 के. अब यहाँ से हमें मिला 6602, लेकिन हमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालना है, तो उसके लिए मतलब n फाइंड करना होगा. ये तो log बेस 10 n है. तो एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है, देखो अगर हमें ऐसे दिया हुआ है log बेस a x इज इक्वल्स टू y दिया हुआ है. ओके, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू a टू दी पावर y. ओके, तो यहाँ पर देखो x की जगह n दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे कि n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर y विच इज 6602. तो ये हो गया 10 टू दी पावर 6602. ओके, अब हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होंगे, तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. अब ये कितना नंबर होता है, ये कैसे पता लगेगा, तो देखो हमें पता है कि 10 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 100. ओके, 10 टू दी पावर 3 का मतलब होता है 1000. अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि पावर 2 है तो यहाँ पर 2 जीरो आए हैं. ओके, बट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 हैं, क्योंकि ये जो एक है आगे जो लगा हुआ है ये एक्स्ट्रा आता है. जितनी पावर होती है उतने जीरोस होते हैं, बट उन सबके आगे एक 1 भी आता है. ओके, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा डिजिट आता है हर बार. जैसे पावर 3 है तो 3 जीरोस आ गए, प्लस एक एक्स्ट्रा डिजिट भी आया यहाँ पर 1. तो टोटल डिजिट्स कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं. तो उसी तरीके से अगर 10 टू दी पावर 10 करोगे तो जीरोस कितने होंगे, जीरोस हमारे पास होंगे 10, बट एक 1 भी एक्स्ट्रा होगा तो +1 होएगा, यानी कि 11 डिजिट्स होंगे. तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6602 दिया हुआ है. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 6602 प्लस एक एक्स्ट्रा 1 भी आगे आएगा. तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, 6602 प्लस 1. तो टोटल नंबर कितने आ गए हमारे पास, 6603. ओके, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आया है वो आया है 6603, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.